Hello, this is Akshay Gupta and welcome to ATC Academy. हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अभी तक मैंने आपको साइंस के ऑल चैप्टर्स जितने सीटेट पेपर 2 में आने वाले हैं वो पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप जाके मेरे चैनल में से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी सीटेट की पेडागोजी चल रही है साइंस की, जिसके अभी 3 चैप्टर हो चुके हैं। आगे से हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जब तक 3 चैप्टर्स जाके देख सकते हैं, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने लगाए हुए हैं। आज से हमारी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम में मैथ्स पेडागोजी, ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? पढ़ेंगे हम मैथ्स के सीटेट पेडागोजी के ऑल चैप्टर के ऑल क्वेश्चंस। आज हमारी क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम आपको चैप्टर फर्स्ट करा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या सीटेट परीक्षा में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के पश्चात ज्ञात होता है कि इस अध्याय से 2011 से 2021 तक कितने 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देन मैं आपको क्या बताऊंगा, विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो बताऊँगा, जो 2011 से 21 तक आ चुके हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? हमें बताना है गणित की प्रकृति क्या है। निम्न में से गणित की प्रकृति क्या है? पहला है क्या, यह अलंकारिक है। पहला बोल रहा है क्या, यह अलंकारिक है। दूसरा बोलता है तार्किक है, यह कठिन है, और यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो अगर हम गणित की बात करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा गणित एक तार्किक गणना है। ठीक है, इसमें हम तर्कीकी का ज़्यादा उपयोग करते थे। इसका सही आंसर है, यह एक तार्किक है, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो बताना है इसमें किसने कहा है, हागवेन ने, स्किनर ने, लॉक ने, या बेंजामिन पेरिक ने? तो इसके सही आंसर की बात करें तो बेंजामिन पेरिक है, जिन्होंने कहा है क्या, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। स्किनर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सीडीपी में होते हैं। ठीक है, और इनके अलग चीज़ें चलती है। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, स्किनर, वाइगॉस्की, इनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड आपका क्या, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल की, पूर्व ज्ञान की, अनुप्रयोग की, या अवबोध की? तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों का अर्थ समझता है, यह अधिगम के अवबोधन के उद्देश्य की प्राप्ति है। किसके उद्देश्य की प्राप्ति स्टूडेंट्स? अवबोधन की। ये इसका सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 4th नंबर का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि में उक्त परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? किलपैट्रिक ने, थॉर्नडाइक ने, क्रोएंट्रो ने, और स्किनर ने। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका किलपैट्रिक। क्या है? किलपैट्रिक, जिन्होंने कहा है क्या, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्या बोल रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या कहता है ये क्वेश्चन देखिए। ये कहता है क्या, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्र के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियार आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, या राधाकृष्णन का? तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो ये होती है शिक्षा नीति 1986 का कथन है। किसका है ये? शिक्षा नीति 1986 कथन है। और देखिए, अगर जब भी हम पेडागोजी की बात करते हैं, सीडीपी की बात करते हैं, तो ये होती है चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, अर्थात बाल केंद्रित होती है। इसमें हमें बच्चों के हित के बारे में रखकर देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएँ पाई जाती हैं। अब गणित की किसमें, प्रकृति और संरचना में क्या विशेषताएँ पाई जाती है बताना है। गणित विषय में आक्रामकता, गणित की भाषा असंकेतिक है, गणित एक
रसहीन विषय, गणित एक मूर्त विषय है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है गणित एक रसहीन विषय है। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देखो, अगर जैसे कभी ऐसा आता है ना, आप शिक्षक की बात करते कुछ, उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचना हमेशा, तो आप आधे से ज़्यादा आंसर अपने आप आपसे अंदर से बनेंगे। क्या बोल रहा है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के विषय से संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो और आनंद की प्राप्ति ना हो। तो गणित शिक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्या, आनंद की प्राप्ति ना हो। ये बिल्कुल निगेटिव बात है, मतलब आनंद की प्राप्ति हो, हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सब क्या है, पॉजिटिव बातें, ये एक निगेटिव बात है। इसका सही आंसर क्या है आपका, आनंद की प्राप्ति ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आपका किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीति को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर हैं। बृहद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपसे कहता है मानसिक गणित संबंधी गतिविधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक अवसर उपलब्ध कराती है। क्या, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करता है। कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अध्ययन करना। परिकल्पना में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ावा और परीक्षाओं में उसके निष्पादन में सुधार करने में मदद। तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है मानसिक, पहला वाला। क्या, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकल्पना के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश कराता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया क्या आपका, वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्य योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक प्रश्न, ड्रिल, कार्यपत्रक। ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए, अब आए हैं विगत वर्षों के क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में पहले आ चुके हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। जिस इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वीडियो को अभी पहले तो लास्ट तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ 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 कर दीजिएगा जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को खालिस्तान आवश्यक है। अगर गणित में बेहतर होना है तो उस व्यक्ति में क्या आवश्यक होना चाहिए। तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो गणनाओं में प्रवीणता, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उसे सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की या हल को याद करने की। देखो, हल याद रखने में, सूत्र याद रखने में, ये तो हो गई गलत बात। गणनाओं में प्रवीण, हाँ सही बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी है, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूचीबद्ध करने में। ये इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ये आया था सीटेट नवंबर 2012 में। कब आया था, सीटेट नवंबर 2012 में। क्या बोल रहा है, ये कहता है क्या, गणित में विद्यार्थी में पोर्टफोलियो में खालिस्तान हो सकता है। तो पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है, ठीक है, तो पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं। क्या, सभी कक्षा परीक्षाओं इकाइयों परीक्षाओं के रिकॉर्ड को रूपात्मक और युगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए। ये क्या होता है, ये गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में
हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट सितंबर 2014 में। कब आया? सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इस कथन की अगर हम बात करते हैं, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो ये कथन आपका कहा गया था डेविड व्हीलर द्वारा। किसके द्वारा? डेविड व्हीलर द्वारा कहा गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, यह आया था आपका कब? ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका आ चुका है कब? सीटेट सितंबर 2014 में। देखिए, आप प्रीवियस ईयर लगा लेते तो आपका 50-60% यहीं से आंसर सॉल्व हो जाते हैं। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, सीटेट सितंबर 2014 में आया था। क्या? विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, पहला, योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है, जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों में रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है, अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं, और योग्यताओं आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट नंबर वाला। क्या? योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रकरण संबंधी ज्ञान में परीक्षण पर बल देती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, यह आया था आपका सीटेट फरवरी 2015 में। कब आया था? सीटेट फरवरी 2015 में। क्या है? गणित उपकरण उल्लेख करते हैं, गणित उपकरण उल्लेख करते हैं किसका? परिकलन यंत्र या कैलकुलेटर, रैखिक रूलर, नापने वाले फीट टेप, चांदा, कोण मापक, प्रकार जिसको कहते हैं, इत्यादि। ठीक है, सेकंड बोल रहा है क्या? सूत्रों और समप्रत्ययों पर आधारित चार्ट, ग्राफ, पेपर, बिंदु, सीट इत्यादि का सभी प्रकार। थर्ड बोल रहा है सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके। और फोर्थ है भौतिक पदार्थ जैसे ज्यामिति बोर्ड, ठीक है, 3D मॉडल, ये सब। ठीक, तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका क्या? सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके। क्योंकि बाकी चीज़ें तो सिर्फ नॉर्मल यूज़ की हैं, लेकिन जो थर्ड वाला है इसमें क्या है? इसमें बच्चे को ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये गणित उपकरण ज़्यादा बेस्ट हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया क्या? नेक्स्ट पूछा गया है, विद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर CBSE ने गणित सप्ताह, ठीक है, मनाने की घोषणा की। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक, तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है आपका संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। क्या है इसका सही आंसर? संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट है आपका सीटेट सितंबर। नेक्स्ट आया है सीटेट सितंबर 2015 में। क्या आया है? निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कंठस्थ करना, मापन, साकार कल्पना करना या अनुमान लगाना। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर है क्या आपका? कंठस्थ करना। गणित को आप याद नहीं कर सकते, ठीक है, गणित को आप समझ सकते हैं, तर्कीकी रूप से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसे कंठस्थ नहीं कर सकते हैं। ये इसका क्या है? प्रक्रिया नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पूछा गया है, देखिए, यह था सीटेट फरवरी 2016 में। कब आया था? सीटेट फरवरी 2016 में। क्या आया था? अनीसा और अमित कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित को कहा कि यदि उसकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित में अंकों की में 5 की वृद्धि की जाए और औसत में 5 की वृद्धि होगी, उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीसा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीसा ने किसका उपयोग किया? तो अनीसा ने किसका उपयोग किया? निगमनिक तर्क का, सामान्य ज्ञान का, आकलन का, आगमनिक तर्क का। तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है उसने जो यूज़ किया है वो है क्या? निगमनिक तर्क। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह आया था सीटेट फरवरी 2016 में। क्या है? वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे
अंतर विषय अनुसंबंधों को सिद्ध करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान कराते हैं, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर है आपका क्या, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका कक्षा सातवीं गणित शिक्षिका गीता, गणित शिक्षक क्या है, गीता, गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परिकल्पना या प्रोजेक्ट देती है। इस क्रिया का आपका उद्देश्य होता है, अगर आप है जैसे टीचर हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट्स को क्लास में प्रोजेक्ट देते तो उसका आपका उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका आंसर बताना है। समस्या सुलझाने में कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने पर अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना, कक्ष की एक रस्ता को भंग करना, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन से सही हैं, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हो, इसका सही आंसर है क्या, देखिए पहला वाला पॉजिटिव बात है, बी पॉजिटिव बात है और डी पॉजिटिव बात है, सी है नेगेटिव बात, क्या कक्ष में एक रास्ता को भंग करना, ये गलत बात है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी और डी, यानी फोर्थ वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ये आया है आपका सीटेट दिसंबर 2018 में। कब आया, सीटेट दिसंबर 2018 में। क्या बोल रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। किसी समस्या को हल करने में विभिन्न तरीकों की खोज करना, सभी सूत्रों को याद करना, शिक्षण बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना, एक समस्या को कई बार हल करना। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका क्या, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा सही है वो बताना है। देखना, गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका ए, बी और सी तीनों। गणित एक उपकरण भी है, गणित एक प्रकार की कला है और गणित एक भाषा भी, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है क्या, गणित अध्यापक की सामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर, तो इसका सही आंसर बताना है आपको। विद्यार्थी में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, सन्नटिक हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पना समझ के पहले करना, या विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्या के हल का अनुभव और सत्यापन कर सकें। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है क्या, समस्याओं के परिकल्पना की परिचय उसकी संकल्पना समझने से पहले करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कब, सीटेट जनवरी 2021 में। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। विद्यार्थी को संख्या और संख्याओं पर होने वाली संख्याओं का संचलन करने में निपुण करना, विद्यार्थी में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना, विद्यार्थी में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना है, विद्यार्थी में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला, क्या विद्यार्थी को संख्या और संख्याओं पर होने वाले संख्याओं का संचलन करने में निपुण करना है। ये एक पॉजिटिव बात है और जो बच्चों के हित में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका क्या, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। गणित ज्ञान में उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, गणित कथन प्रतिबंधित हो सकता है, गणित की पुस्तकें में दी गई सभी प्रमेय की उत्पत्ति में ही गणित बनता है, और लास्ट है क्या, एक व्यक्ति जो कि अंकगणित परिकल्पना में अच्छा है वह गणित में अच्छा होगा। ठीक है, अब इसका अगर हम सही आंसर बात करें, ठीक, तो इसका जो आपका अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका क्या, गणित कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। क्या, गणित कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको गणित का मैं सेकंड चैप्टर के पेडागोजी के ऑल क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू।